वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं इंटरनेट की दुनिया की और स्पाईवेयर की। ये बड़ा हमारे लिए हमेशा ही तशवीश का बायस रहता है, खुसूसन जो हाई पावर अथॉरिटी वाली पोजीशंस होती हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जितनी गुफ्तगू है, उनके जितने राब्ते हैं, उनका खुफिया रहना किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम होता है, किसी भी मुल्क की सालमियत के लिए बहुत अहम होता है। लेकिन इस वक्त तहलका मचाया हुआ है जी NSO ग्रुप ने, जो कि इजरायली ग्रुप के ने बनाया है एक स्पाईवेयर जिसका नाम है पेगासस। पेगासस इस वक्त कोवर्टली आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। ये तमाम तर एप्पल के और एंड्रॉयड फोन्स में इस वक्त चल रहा है और ये बड़ा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये आपके टेक्स्ट मैसेजेस को रीड कर सकता है, कॉल्स को ट्रैक कर सकता है, इसके अलावा पासवर्ड्स को कलेक्ट कर सकता है, आपकी लोकेशन पे नजर रख सकता है, यहां तक कि आपके माइक को, आपके माइक्रोफोन को भी एक्सेस कर सकता है। यानी जिस रूम में अगर आप अपने मोबाइल के साथ मौजूद है, वहां क्या गुफ्तगू की जा रही है उसको भी सुन सकता है। और इस वक्त बात यह भी की जा रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के फोन में भी इसको इंस्टॉल किया गया और इसकी रसाई और जरूरत है कि इससे कलेक्ट किया जाने वाला जो डेटा है उसको कहीं ना कहीं इसको कलेक्ट किया जा रहा था, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पर जरा बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और इन हाउस एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग विच हैज टू डू विद साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, मिर्जा बुरहान बेग। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम अस्सलाम। बुरहान, जितना तहलका पेगासस ने मचाया हुआ है, द फ्लाइंग हॉर्स एंड इट इज प्रूविंग टू बी अ ट्रोजन हॉर्स, ये तो काफी खतरनाक है। इसको क्रैक कैसे किया जा रहा है एंड कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट? जनरली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ रेड्स के बारे में, जैसे कि आप iOS के बारे में, उसके बारे में भी सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी सिक्योर होते हैं, लेकिन अब लोग ये देख रहे हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स भी क्रैक हो रहे हैं और उनको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो कि प्रीवियस वल्नरेबिलिटीज को यूज करते हुए एक चेन ऑफ एक्सप्लॉइट बनाया जा रहा है। होता क्या है कि बेसिकली रेड के बारे में, रिमोट एक्सेस ट्रोजन के बारे में, जिस तरह आपने पहले बात करी कि रेड का काम ही ये होता है कि आपके जब सिस्टम एक बार आ जाता है तो आपके ईच एंड एवरीथिंग जिसके अंदर कॉन्टेक्ट्स आ गए, आपका वॉइस आ गए, आपका वीडियो कैमरा इवन के ओपन हो जाता है, आपके SMS हो गए, आपके व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन, आपकी स्काइप, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोलेबल फ्रॉम दी C2 कनेक्शन। तो प्रॉब्लम iOS के अंदर क्या है कि या चेन ऑफ एक्सप्लॉइट्स, जो कि 3 एक्सप्लॉइट्स है जो यूज किए गए। फिशिंग के बारे में हमने बहुत बात करी है कि लिंक्स पे देख के क्लिक करें, आप लिंक्स पे देख के क्लिक करें, तो ये जो एक्सप्लॉइट है इसको यूज करते हुए जो है अगर कोई एक्सप्लॉइट करना चाहे कर सकता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक लिंक सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत अच्छा अमेजिंग टूल है, जो आपको अच्छी तरह पता है सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। मैं आपको सेंड करता हूँ, आप लिंक पे क्लिक करती हैं और वो अगर इस चेन ऑफ कमांड फॉलो हो जाती है तो आपको मोबाइल एक्सप्लॉइट हो जाता है। अच्छा, यानी इसको मास्क भी किया जा सकता है, फिशिंग के थ्रू भी आप तक पहुंच सकता है, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी हो सकती है, कोई ईमेल फॉरवर्ड भी हो सकती है। लेकिन बुरहान, इस वक्त ज्यादा जो गंभीर सूरत हाल है वो ये है कि मैं देख रही हूं 23 अगस्त 2020 में इजरायली न्यूज़पेपर हेरेट्स ने ये बात को रिपोर्ट किया था कि NSO ग्रुप ने इस पेगासस स्पाईवेयर को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ पे UAE और गल्फ कंट्रीज की हुकूमतों को बेचा है। तो क्या चाह रही हैं ये हुकूमतें? ये अपने ही सिटीजन्स को सर्वेलेंस में लाना चाह रही हैं, उनको कंट्रोल करना चाह रही हैं, उनकी जो गुफ्तगू है प्राइवेसी को एक तरह से इन्वेड कर रही हैं। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारी अपनी रियासत के साथ वो क्वेश्चन में आ रहा है। और खास तौर पे अगर गल्फ कंट्रीज और UAE की बात की जाए, वहां पे बहुत बड़ी तादाद रहती है ओवरसीज फॉरेनर्स की, यानी ये टूरिस्ट हैं, बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज देन? अच्छा, द मेन प्रॉब्लम इज कि अगर एक कंट्री अपने सिविलियन पे अगर नजर रखना चाहती है और उनकी कम्युनिकेशन को ट्रैक करना चाहती है तो वो बड़े आराम से कर सकती है, उसको ये पेगासस की जरूरत नहीं है। द पेगासस इज नीड फॉर द पीपल जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं और जो बहुत क्रिटिकल लोग होते हैं। टारगेटेड अटैक एक कहा जाता है और ये गवर्नमेंट फंडेड पूरा एक सिनेरियो होता है। इसके अंदर नॉर्मल लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि मेरा और आपका डेटा इतना क्रिटिकल नहीं है। रादर देन एक मीटिंग चल रही है और उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपके मुल्क के बारे में। सो लोगों पे, नॉर्मल लोगों पे अगर आप बोलेंगे नजर रखने के लिए हो तो ये गलत होगा। हाँ, वेरी हाईली क्रिटिकल लोगों के ऊपर अगर स्पाई करना हो तो दिस इज द वेरी गुड थिंग। और इस तरह के काफी सारे ग्रुप्स और भी होंगे इस वक्त जो इस पे काम कर रहे होंगे। पेगासस तो वो है जो नजर में आ गया, लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि बहुत कोवर्टली काम कर रहे होंगे। इसी हवाले से मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड इज वेरी
वेरी वेरी मोर जिसको मैं बोलता हूँ कि अनसिक्योर, जिसके अंदर हम बड़े आराम से रेट डाल सकते हैं और बहुत सारे मार्केट में रेट्स अवेलेबल हैं जो आप पर्सनली यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर और किसी पे स्पाई कर सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। सेम गोज फॉर द विंडोज एज वेल। तो हम ये जो एक बबल में रहते हैं कि हम एंटीवायरस इंस्टॉल करके सिक्योर हैं, तो इस वक्त आप लोग सब देख सकते हैं कि iOS दैट इज कंसीडर्ड हमारी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो रही हैं, जिसपे बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस भी उठ खड़ी हुई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाकायदा इसका नोटिस लिया है और जिस तरह के हमने कहा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और हेड्स ऑफ स्टेट इस वक्त निशाने पर हैं। बुरहान, व्हाट डज इट मीन फॉर अ पर्सन देन? अगर हम हेड ऑफ स्टेट की बात करें तो यकीनन उनके पास बहुत वसाइल मौजूद हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए, लेकिन जो क्रिटिकल जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं और दूसरी पोजीशंस पे लोग हैं, वो अपने लिए एहतियात में क्या कर सकते हैं? देखिए, आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर आप किसी क्लोज रूम मीटिंग के अंदर है तो आप स्मार्टफोन तो पहली बात है यूज ना करें। और जैसा आपने एमनेस्टी की बात करी तो एमनेस्टी ने एक लिस्ट पब्लिश करी है गिटहब के ऊपर, एक पूरा टूल बना के दिया है। सो यू कैन सर्च योर द एक्सप्लॉइट और द मेलवेयर सैंपल्स इन योर मोबाइल एज वेल, क्योंकि उन्होंने कुछ आईओसीज दी हुई है, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज कहलाती हैं, जिसके अंदर डोमेन नेम्स हैं कॉम्प्रोमाइज सर्वर्स के, कुछ हैशेज हैं और कुछ चीजें हैं, ताकि वो ट्रैक कर सकें, ट्रेस कर सकें कि आपके मोबाइल में तो कहीं उसके ट्रेसेस मौजूद नहीं है। और सेकेंडली जो सिक्योरिटी की बात है तो देखें डिजिटली अगर आप स्मार्टफोन की बात करते हैं, नथिंग इज सिक्योर, क्योंकि इसमें 1000 प्रोसेसेस चल रहे हैं। आपको नहीं पता कौन सा प्रोसेस सही है और कौन सा प्रोसेस खराब है, तो आप तो जज नहीं कर सकते इस चीज को। तो बेटर इसके आप अवॉइड करें, क्या कि अगर क्लोज सर्किट मतलब उसमें है, मीटिंग में है या फिर यूज हाउ कैन वी बीफ अप आवर सिक्योरिटी? एक तो इस वक्त आपने तमाम एंड्रॉइड यूजर्स को बहुत डरा दिया है। अगर वो अपना एंड्रॉइड फोन में से तमाम डेटा किसी iOS डिवाइस में ट्रांसफर कर लेते हैं और उसको बंद कर लेते हैं, तो क्या वो ये तसव्वुर करें कि वो अब महफूज हैं? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक टू बी 100% सिक्योर। अगर आप iOS में आ जाते हैं तो देखें अभी आपके सामने iOS ही तो सबसे पहले एक्सप्लॉइट हुआ है, जिसको हम सबसे ज्यादा सिक्योर कंसीडर करते थे। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि हर किसी को कि अपना जो क्रिटिकल डेटा है आप उसको एक्सटर्नल ड्राइव में करके रख लें और अपने मोबाइल में आप यूज ना रखें। हाँ, लेकिन अगर आपकी ये बात है कि अगर मैं बैठा हूँ और मेरा मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाता है या मेरा वॉइस ऑन हो जाता है तो मैं उसका क्या करूँ? तो उसका सबसे आसान हल ये है कि आप अपना मोबाइल वहां लेके ना जाए। जैसा आपका सवाल है कि कैबिनेट में मीटिंग हो रही है या किसी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हो रही है जो कि बहुत क्रिटिकल है, तो आप अपने स्मार्टफोन बाहर रखें और आप अपनी मीटिंग अटेंड करें, उसके बाद अपना मोबाइल यूज करें। इट इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इन्फॉर्मेशन हैव्स की बात करते हैं, लग्जरी नहीं, अब हमारी जिंदगी में जरूरत जिंदगी है ये स्मार्टफोन और ये टेक्नोलॉजी, लेकिन कई जगह सिर्फ और सिर्फ इस पे कदगन लगाना और इसको दरवाजे के बाहर छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे यहाँ क्लास डिफरेंस पे अक्सर कहा जाता है कि लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, अपने क्लास कॉन्शियस हैं, किस एरिया में रहते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं। लेकिन क्या ये वाकई पॉसिबल है कि आपके पास अगर बहुत सारे पैसे आ जाएं या आप एजुकेटेड हो जाएं तो क्या आप अपनी क्लास जंप कर सकते हैं? इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।